आज के इस वीडियो में हम आपको आपकी लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए 3 टिप्स प्रोवाइड करेंगे। हमारी सबसे पहली टिप यह है कि आप लोगों के सभी शब्दों को अच्छे से सुनिए, उन्हें इमेजिन कीजिए, जरूरत पड़े तो उन्हें रिपीट करने के लिए कहिए और क्वेश्चंस हो तो पूछिए। क्या कहना चाहते हैं हम विस्तार से बताते हैं। जब भी आप किसी को सुन रहे हो तो सुनते समय आपको उनके सभी शब्द अच्छे से सुनने चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग लिसनिंग को नॉर्मली ही लेते हैं, तो उसको नॉर्मली नहीं लेना चाहिए, उसको स्पेशली लेना चाहिए। मतलब कि आप वो व्यक्ति जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब होता है इतना ही मत जानिए, लेकिन वो जो सभी शब्दों को बोल रहे हैं उन सभी शब्दों का क्या अर्थ होता है वो भी आपके दिमाग में जाना चाहिए। मतलब कि आपको सभी शब्दों को अच्छे से सुनने हैं। जब आप सभी शब्दों को अच्छे से सुनते हैं तब आप सामने वाले व्यक्ति ने जितना भी कहा हुआ होता है उसका एग्जैक्ट मीनिंग निकाल पाते हैं। तो ये आपको करना है। जब आप शब्दों को सुन रहे हैं तो उस वक्त उन्हें इमेजिन भी कीजिए। इमेजिन करना मतलब कि आपके दिमाग में उसका चित्र लाइए या फिर वो सिचुएशन को लाइए। इसे इमेजिन करना कहा जाता है। जब आप चीजों को इमेजिन करके सुनते हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। हाँ जी, आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाते, क्योंकि लिसनिंग का मतलब सिर्फ सुनना ही नहीं होता है, समझना भी जरूरी होता है। और साथ साथ आप उस पर्टिकुलर चीज को लंबे समय तक याद भी रख पाते हैं। तो इमेजिन करना है, यह हम ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा आपको सुनते समय अगर ऐसा लगा कि एग्जैक्टली सामने वाले व्यक्ति ने क्या कहा ये समझ में नहीं आया, तो आप उन्हें उस पर्टिकुलर चीज को रिपीट करने के लिए भी कह सकते हैं। रिपीट करने के लिए कहना एब्सोल्युटली फाइन है। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि सामने वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हाँ, ये बात जरूर हमें याद रखनी है कि सभी चीजों के लिए हमें रिपीट करने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कुछ बातें ऐसी हो कि जिनको हम रिपीट करने के लिए कहते हैं तो वो सही है, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए कि सुनते समय आपको कोई प्रश्न भी हुआ तो वो प्रश्न को भी पूछ लेना चाहिए। आपको उसका जवाब मिलेगा तो आपको उस मैटर की पूरी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। पूरी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपने सब कुछ अच्छे से सुना हुआ है। ये चीजों को हमें याद रखनी है। और एक महत्व की और बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, और वो है कि आपको सुनते समय कहीं पर भी ऐसा लगता है कि मुझे नोट भी कर लेना है, तो आप नोट कर लीजिए। नोट करना अच्छी चीज होती है, वो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी काम आ पाता है। तो ये हमने आपको सबसे पहले पॉइंट में बताया कि सभी शब्दों को सुनने हैं, इमेजिन करने हैं, रिपीट करने की जरूरत हो तो रिपीट करने के लिए कहना है, प्रश्न हो तो पूछने हैं और नोट्स तैयार करनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारी सुनने की कला बेहतर बनाने के लिए जो हम दूसरी एडवाइस आपको देना चाहते हैं वो यह है कि अगर कोई चीज हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो उसे शेड्यूल करना चाहिए। अब आपको लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं, तो सुनिए और समझिए। आप कुछ सुन रहे हैं, सुनते समय आपके दिमाग में कोई और भी विचार आया है कि जिसके कारण आप सुन भी रहे हैं और उस दिमाग में आए हुए विचार के बारे में सोच भी रहे हैं, तो आप अच्छे से सुन पाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। और इवन आपके दिमाग में जो विचार आया है उसके बारे में भी आप अच्छे से सोच पाएंगे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मल्टीटास्किंग कभी नहीं हो सकता है। भले ही मल्टीटास्किंग लोग करते हो लेकिन उसको मल्टीटास्किंग नहीं कहते हैं।
हम एक बार में एक ही चीज को कर सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई विचार आ रहा है तो आपको करना ऐसा है कि आपको उसे शेड्यूल कर देना है। शेड्यूल करना मतलब क्या, उस विचार के बारे में आप कब सोचेंगे ये आपको तय कर लेना है। मान लीजिए कि मैं किसी से बात कर रहा हूं, सामने वाले व्यक्ति बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूं, मेरे दिमाग में कोई विचार आता है तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कि चलो इस विचार के बारे में हम रात को सोचेंगे, ऐसा मैं थिंक कर सकता हूं। अब नॉर्मली ये चीज पॉसिबल भी नहीं हो पाती है ज्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को जब दूसरा विचार आता है तो वो बहुत ही जल्दी में होते हैं और उस विचार के बारे में भी सोचने लग जाते हैं, कि जिसके कारण विचार के बारे में भी पूरी तरह से अच्छे से नहीं सोच पाते और लिसनिंग भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपने आप को पहले ऐसा समझाना पड़ेगा कि देखो, अभी मैं किसी को सुन रहा हूं, अगर मैं किसी विचार के बारे में सोचूंगा तो फिर यहां पर मैं उस पर्टिकुलर चीज के बारे में अच्छे से सोच भी नहीं पाऊंगा, कि जिसके कारण मैं यहां पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा और साथ साथ प्रेजेंट में मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा, कि जिसके कारण मैं प्रेजेंट की मूवमेंट में भी नहीं रह पाऊंगा। तो यहां पर अल्टीमेटली स्ट्रेस मेरा बढ़ जाएगा। तो मुझे ये स्ट्रेस को दूर करने के लिए दोनों कामों को अलग अलग समय पर करने हैं, ताकि न सिर्फ स्ट्रेस को मैं दूर कर पाऊं लेकिन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से कर पाऊं। ऐसा अपने आप को समझाना है। जब आप ऐसा अपने आप को समझा देते हैं तो आप धीरे धीरे एक एक चीज को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आपकी ये हैबिट बन जाती है। अगर आपके लिए ये चीज करना लंबे समय के बाद भी पॉसिबल नहीं बन पा रहा है तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा मेरे कोर्स में। आगे बढ़ते हैं और अब हमारी लिसनिंग की आर्ट को डेवलप करने के लिए जो तीसरी और आखिरी सलाह है वो यह है कि हमें हो सके तो लोगों को इंटरप्ट नहीं करना है और उनको पेशेंस के साथ सुनना है, और जरूरत पड़े तो हमें नोट्स भी तैयार करनी है। अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। देखो, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको सामने वाले व्यक्ति को सुनना पड़ेगा, आप उनको इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस वक्त क्या करेंगे? बहुत सारे लोगों में पेशेंस होती ही नहीं है सुनने की। तो यहां पर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर उस व्यक्ति को इंटरप्ट करना पॉसिबल है तो ठीक है, आप कीजिए। लेकिन अगर उनको इंटरप्ट करना पॉसिबल नहीं है तो आप इंटरप्ट मत कीजिए, वहां पर पेशेंट रहिए, मतलब धैर्य बनाकर रखिए। आप धैर्य कैसे बनाकर रख सकते हैं? आप अपने आप को यहां पर ऐसा कहिए कि देखो, अगर मैं सामने वाले व्यक्ति को पूरा सुनूंगा तभी मैं मेरी बात रखकर सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस कर पाऊंगा, या मुझे जो उनको देना है या मुझे उनसे जो चाहिए वो मैं दे पाऊंगा या प्राप्त कर पाऊंगा। मान लीजिए कि कोई एक कस्टमर है, वो कंप्लेन कर रहे हैं, अब उनको हमें सुनना ही पड़ेगा, पेशेंस बनाकर रखनी ही पड़ेगी। अगर हम पेशेंस नहीं बनाएंगे तो कस्टमर और गुस्सा हो जाएंगे। तो हम उनको आराम से सुनेंगे और सोचेंगे कैसे कि देखो, मैं उनकी कंप्लेन को अच्छे से सुनूंगा तो मेरे कस्टमर पहले तो थोड़ा सा शांत होंगे और मैं उनसे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करूंगा तो मेरे दिमाग में भी ज्यादा आइडियाज आएंगे और उनको मैं वो चीज कह पाऊंगा कि जिससे वो मेरी बातों से कन्विंस हो सके। तो यहां पर हमें ऐसे सोचना है। तो पेशेंस बनाकर इसलिए रखनी है क्योंकि उसका रिजल्ट हमें बेहतर मिलेगा, ऐसा हमें सोचना है। तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। और प्लस में आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले व्यक्ति तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो मुझे तो उनकी बहुत सारी बातों के लिए कमेंट्स देनी है, तो आप नोट्स बना लीजिए। मतलब आपके सामने आप एक पेज के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, जहां पर भी पॉसिबल हो वहां पर पॉइंट्स को लिखते जाइए, ताकि आप उनकी बात खत्म हो और आपकी बात शुरू हो, तब आप सभी बातों के लिए अपना एक्सप्लेनेशन, अपना जस्टिफिकेशन दे सके। तो ये चीज को भी हम अवश्य फॉलो करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको 3 टिप्स बताई कि जिनकी मदद से आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अपनी लिसनिंग स्किल्स से संतुष्ट नहीं हैं और उसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमें आप कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक बेहतरीन लिसनर बनाऊंगा। साथियों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।